बोलना। हेलो हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग। ये है मेरी डॉलू। मम्मा के चैनल का क्या नाम है? मोरी की प्यारी दुनिया। खैर हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप एंड आई विश कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी हूँ ठीक। और अभी हो रहा है सुबह का 10। मैं फ्रेश वगैरह होकर आ गई हूँ। प्रिंसेस तो बहुत पहले से फ्रेश थी, बम बम कर लिए भाइयों के साथ में ही। कैसे बम बम कियो? किस पानी से? पार्टी के पानी से। एक्चुअली थोड़े से गुनगुने पानी से ये और पापू अब नहाने लगे। सीजन हो रही है चेंज, तो बच्चों का मैं पता है किस पानी से नहाई थी? नॉर्मल पानी से। हाँ, गुनगुना करके। ऐसे टंकी की पानी थोड़ी ठंडी हो जाए, डायरेक्ट मोटर वाले भी थोड़ी ठंडी आते हैं ना, इसी कारण से। तो मैं अभी फ्रेश हुई हूँ। अब मैं प्रिंसेस पहले एक बार खा चुकी है, लेकिन अभी से फिर से नींद आ रही, क्योंकि ये जल्दी उठ जाती है सुबह में ना। तो अब मैं इसको पहले खिला लूँगी, सुला लूँगी, उसके बाद फिर मैं खाती हूँ। यहाँ पर मैं आ गई थी प्रिंसेस को खिलाने के लिए, लेकिन ये अकेले में खेल रही थी, तो सारे खिलौने इसने फैला कर रखे थे। तो मैंने कहा चलो पहले तुम खिलौने उठा लो। तो दोनों भाई बहन होते ना, तो एक झोला पकड़ता है और एक डालता, मतलब बाबू पकड़ता है और डालने का काम इसका ही रहता है। तो मैंने कहा चलो तुम्हारा भाई हो तो अभी स्कूल में है, तो मैं पकड़ लेती हूँ, तुम जल्दी से उठाकर डालो। और भी बहुत फैले हुए थे, ये पहले उठाकर डाल चुकी थी अपने से। अब लास्ट में थोड़ी सी बची थी, तो बस फटाफट से हमारी प्रिंसेस उठा रही थी और मैं इसे डलवा रही थी। इन लोग फैलाते हैं, इन्हीं लोग सेट भी करते हैं। मैं बार बार अब उठा उठा कर सेट नहीं करती, दोनों खुद में ही इतना उठाते खेलते हैं और फिर रख भी देते हैं। यहाँ पे प्रिंसेस अपने डॉलों को पानी पिलाने की कोशिश कर रही थी। आजकल इसकी डॉल ना ये फेवरेट हो गई है, मतलब हर टाइम ये सोते टाइम भी इसको लेती है, खाते टाइम भी लेती है, इसको नहलाती है, मतलब पानी से नहीं, झूठ मूठ का खिलाती है पिलाती है। कहती है मैं इसकी मम्मा हूँ। तो बस यहाँ पर अब मैं प्रिंसेस को खिलाऊंगी, तो पहले कहेगी डॉलू को खिलाओ, तो उसके मुंह में हल्का सा सटा के फिर मैं इसको खिला लेती। तो इस तरीके से प्रिंसेस ईजिली खा लेती। डायरेक्ट इसको खिलाऊंगी ना तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। और ये देखिए मुंह नहीं चलाती, डायरेक्ट गुड कर लेती, तो इसको कैसे होता है। पर इसकी हैबिट है, ये इसी तरीके से खा लेती है। बाकी दाल चावल वगैरह ये बाइट करती है, मुँह चलाती है, तो वो अच्छे से खा लेती है। ये तो फिर भी ठीक है, बाबू तो बहुत प्रॉब्लम करता था खाने में। उसका तो मतलब मैं कहती हूँ ना, एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। ये तो फिर भी नॉर्मली खा लेती, लेग पीट चीज़ बहुत अच्छे से खा लेती है। अब ये खा ली थी, खूब खुश हो गई थी, तो यहाँ पर खेल रही थी, नच्चू कर रही थी, और जाने कौन कौन सा गाना गा रही थी। बहुत सारा गाना एक ही साथ में गा रही थी, थोड़ा सा वो गा रही थी, थोड़ा सा ये गा रही थी। इसी जितना भी मैं शॉर्ट वीडियो देखूँ या ऐसे भी TV पे चलता ना, इसको मोस्टली सारा गाना याद हो जाता है। मंत्र चले तो मंत्र याद हो जाता है। अभी तक इसकी मेमोरी अच्छी चल रही है। अब पढ़ेगी तो पता नहीं पढ़ने में कैसी होती है। तो बस यहाँ पे नच्चू नच्चू टाइप से कर रही थी और खेल रही थी अपनी डॉलू के साथ में। की है बेटिया। तो अब हमारी प्रिंसेस का खाने वाला हो गया। अब प्रिंसेस नीनी करेंगी, है ना प्रिंसेस? तो बस प्रिंसेस अब सो रही है। मेरा भी सारा इधर का रूटीन हो गया, तब मैं ब्रेकफास्ट अपना कर लूँगी। एक्चुअली पता है क्या हुआ, रात है ना मेरी तबीयत थोड़ी सी अच्छी नहीं हो रही थी, बहुत थकावट सी हो रही थी। एक्चुअली बाबू अब हमारे दोपहर में सोते नहीं है, तो दिन भर उनके पीछे मेरा पढ़ाना लिखाना, मतलब इर्द गिर्द। पहले तक ये 2 घंटा सो जाता था, मैं भी आराम कर लेती थी। अब ऐसा हो गया कि वो सोता नहीं, तो माइंड जो आप आँख बंद करके आराम कर सकते वो नहीं कर पाती हूँ, तो इस कारण थोड़ी सी थकावट हो जा रही थी। तो मैं रात में सो गई थी जल्दी। अब सुबह मुझे उठना था, मैं अलार्म लगा के सोती हूँ 5 बजे का, कभी 4 बजे का। तो मेरे हस्बैंड जी मेरे से पहले उठ गए, वो 4 ही बजे उठ गया, मेरे अलार्म को ही बंद कर दिए। और देखिए सब्जी भी बना डाले। ये आलू बैगन की बहुत डिलीशियस सी सब्जी बनाई। दाल भी बना डाले, आटा भी गूंद दिया था और झाड़ू पोछा भी कर दिया था। मतलब 6 बजे लगभग के उठाएं और सारा काम करके तब मुझे उठाया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सिर्फ रोटी सेकनी थी, और बाबू को तो रोटी ऐसे भी यही करते हैं। घर भी साफ़ सफाई हो गई थी। बस उसके बाद मैंने ये किचन क्लीन किया है, प्रिंसेस को भी नहला दिए थे, यही सब कुछ करके ही ये गया। और बस मैंने रोटी वगैरह सेकी थी। तो चलिए मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। कभी कभार अच्छा लगता है ऐसे आराम मिल जाए तो। मेरे हस्बैंड मुझे आराम देते रहते हैं, तो देते हैं तो मैं लेती रहती हूँ। सब्जी देखिए कितनी यम्मी बनी है बैगन की। इनके हाथ के खाने बड़े स्वाद होते हैं, अच्छे बनाते हैं ये। चलिए अब खाने के बाद मिलती हूँ।
हे फैमिली, तभी हो रहा था शाम का 5:30। बाबू गए थे ट्यूशन, कोचिंग नहीं, ट्यूशन ही की कोचिंग शायद होता है जिसमें ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ये सिर्फ सिंगल अपनी मैम से पढ़ता है। तो ट्यूशन गए थे, तो मैंने कहा चलो अब इसी बीच हम चाय पी लेते हैं। ये भी ऑफिस से आए होते हैं, थके होते हैं, तो मैं इस टाइम चाय ज़रूर बना लेती हूँ। अब दोपहर की चाय मैं नहीं पीती, जब मैं वीडियोज़ वगैरह उस टाइम बनाती हूँ ना तब बना लेती हूँ, अदरवाइज़ मुझे नहीं टाइम मिलता। बाबू आता है तो उसके पीछे ही सारा टाइम निकल जाता है, तो उस टाइम मैं चाय नहीं पीती हूँ। शायद कभी पी लेती हूँ, जब पीती हूँ तो उसके वीडियोस बन ही जाते हैं। पर ये शाम की चाय और सुबह की चाय ये तो मस्ट नीडेड होती है, ये तो ज़रूरी हो जाती है, थोड़ी सी थकावट भी दूर हो जाती है। यहाँ पे हमारे बाबू अपने बैग का जो ऊपर का था ना स्पाइडरमैन, उसको फाड़ दिए थे। ये बच्चा है, किसी तरीके से निकल गया होगा। तो ये ना ये ब्लैक टेप लेकर आए थे, अब नया ही बैग था, कुछ दिक्कत नहीं हुए थे, बस इसमें यही निकला हुआ था। तो ये कहे चलो मैं इस टेप को अच्छे से चिपका देता हूँ। और बाकी इनका एक और एक्स्ट्रा बैग है, तो दोनों बैग मिलाकर काम चलता रहेगा। एक स्कूल का होता है, एक ट्यूशन का होता है। तो स्कूल के लिए वो नया वाला बैग हो जाएगा और ट्यूशन के लिए ये बैग रह जाएगा, तब भी ठीक है क्योंकि ख़राब नहीं हुआ। बस ऊपर का इसका ये स्पाइडरमैन थोड़ा सा फट गया था, तो ये ब्लैक टेप से करके इसको बहुत अच्छे से कर देंगे। प्रिंसेस तो खूब खुश हो रही थी, उसको लग रहा था कि कितना सुंदर हो गया, नया नया हो गया, एकदम साथ साथ में लगी हुई थी इनके। अब ये हो गया था शाम का ये रात के 7:30। तो मैंने कहा खाना बनाने का नंबर आ गया। तो मैंने एक दिन पहले घी निकाले थे, उसके थोड़े से पनीर थे, प्याज थे, 3 आलू थे और टमाटर को मैंने छोटे छोटे कट कर लिए थे। पनीर इतना नहीं था कि मैं स्पेशली पनीर भुर्जी बना पाती, इस बार मेरी मलाई कम थी, तो मैंने कहा चलो मैं मिक्स करके कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। टेस्ट अच्छी होनी चाहिए चीज़ें, चाहे जैसे भी हो, है ना। तो बस मैं यहाँ पर सबसे पहले तेल गरम करके मिर्च लहसुन को खूब अच्छे से पका ली थी, फिर मिर्च डाली थी, फिर आलू डाल दी थी। अब जब आलू थोड़ा सा पक जाएगा तब उसके साथ ही मैं प्याज डाल दूँगी और ओपन में ही दोनों को खूब अच्छे से भुना था। पूरा अच्छे से प्याज भी भुन गया था और पूरे अच्छे से आलू भी हमारा भुन रहा था। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से प्याज काटते जा रही थी, इस टाइम आलू चढ़ा हुआ था। जब हमारी आलू हल्की सी फ्राई हो गई थी तो फिर मैंने उसमें प्याज को ऐड कर दिया और तेज़ आंच में ही दोनों को मिला कर भुनने लगी थी, ताकि हमारे प्याज भी बहुत अच्छे से क्रिस्पी टाइप के बिल्कुल फ्राई हो जाए और आलू हमारा इसी स्टेप पे बढ़िया से पक जाए। आटा मैं हमेशा शुरू के जो होते हैं ना वो खड़े खड़े लगाती हूँ, लेकिन जब मरने वाला टाइम आता है ना तो मैं ऐसे ही नीचे हो जाती हूँ। मेरी यही आदत है, खड़े खड़े मरने में बनता नहीं है ना, तो बस मैं नीचे वो आटा जल्दी से लगाने लगे थे। एक तरफ से मेरी जो सब्जी कहिए, भुर्जी कहिए, जो भी कहिए वो पक रहे थे और मैं फटाफट से अपने आटे को लगाती जा रही थी। मेरा ये रहता है कि थोड़ा सा जल्दी काम हो जाए तो सही रहता, मतलब 9 बजे तक मैं किचन के सारे काम कर लेती हूँ। बर्तन सर्तन सब कुछ हो जाता है, बाकी बस मैं खाना लास्ट में खाती हूँ, उसके बाद उसके बर्तन धुल लेती हूँ। इन लोगों को मैंने गर्म गर्म ऐसे ही बना के खिलाती जाती हूँ और लास्ट में मैं खुद सारा काम करने के बाद आराम से तसल्ली से खाती हूँ। अब यहाँ पे हमारा प्याज भी हो गया था, तो मैंने टमाटर डाल दिए थे और टमाटर डालने के बाद मैंने थोड़ा सा ढक दिया था ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होकर बढ़िया से पक जाए। अब हमारे टमाटर हल्के से गल गए थे, तो उसके बाद मैं इसमें रूटीन के मसाले ऐड कर दूंगी। हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, मिक्स मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, यही सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको बहुत अच्छे से पकाऊंगी। खूब बढ़िया से इसके मसाले को पकाऊंगी। मैंने तेल भी इसमें अच्छे से डाला था, तो मसाले खूब अच्छे से इसमें पकेंगे। बाकी और बढ़िया से पके इसके लिए मैंने थोड़ी सी पानी इसमें ऐड कर दी थी, नहीं तो मसाले थोड़े से जलने टाइप के लगते हैं ना, इसलिए पानी भी ज़रूरी होती है। अब इस स्टेज पे हमारे मसाले बहुत अच्छे से पक गए थे, आलू भी बहुत अच्छे से पक गई थी, प्याज़ें बहुत अच्छे से हो गए थे, मतलब सब कुछ परफेक्ट हो गया था। तो मैं लास्ट में इसमें पनीर डाल दूँगी। पनीर मेरे चूर चूर थी, मैंने और हाथ से इसको क्रश कर लिया था, उसके बाद फिर डाल दिया था। अगर ये एकदम से टाइट होती तो फिर कद्दूकस कर लेती, लेकिन ये ज़्यादा टाइट नहीं थी तो ठीक ठाक थी, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। उसके बाद तुरंत ही मैं ये मलाई होता है ना दूध की, तो आज के दूध की मेरी ये मलाई थी, इसको मैंने पहले खूब अच्छे से फेंट लिया था क्रीम टाइप का। उसके बाद
बाद इसको डाल दूँगी और थोड़ी देर ही बस भूनूँगी, मतलब बहुत देर नहीं, मुश्किल से 4 से 5 मिनट मैंने यहाँ पर इसको भून लिया था धीमे आंच में, ताकि अच्छे से सारे मसाले, क्रीम, पनीर सब बढ़िया से एडजस्ट हो जाए, इसमें बढ़िया से मिल जाए। उसके बाद ये देखिए फाइनल हमारी पनीर भुर्जी कहिए जो भी कहिए बनकर हो गई है तैयार। अब मैं सेकी थी गर्मा गर्म पराठे। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ये मेरा आटा है, अब मैं फटाक से पराठे सेक लूँगी। मिलती हूँ कल फिर एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय फैमिली, टेक केयर।